इंस्टा से अर्निंग कैसे होती है, मंथली इनकम फॉर इंस्टाग्राम। ये शॉपिंग इन्फ्लुएंसर वाला स्टार्ट कैसे कर दी, अगर हम क्लोथ्स का प्रमोशन करेंगे तो क्या हम पैसे कमा सकते हैं। सारे रिटर्न्स हम करते हैं तो यार अकाउंट तो ब्लॉक हो जाता है मीशो का। यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग होती है या फिर इंस्टा से, मतलब इतनी ज़्यादा खुफिया बातें आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्रिएटर बताएगा जितनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब ये वर्ड बोली हुई आई डोंट नो मुझे कितने मंथ्स हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है मैंने यूट्यूब पे कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शूट ही नहीं की। मतलब 2024 मेरा ऐसा गया कि मैंने यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। कोई कोलैबोरेशन वीडियो होती थी जस्ट वही मैंने पोस्ट की है यूट्यूब पे। 2024 में मैं बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव रही हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द फोकस ना मेरा इंस्टाग्राम पे ही था और वही वीडियो मैं आकर के यूट्यूब पे पोस्ट कर रही थी शॉर्ट्स में। बट 2025 में मैं यूट्यूब पे फुल टाइम ध्यान देने वाली हूँ। मतलब बहुत अच्छा खासा फोकस मेरा इस साल यूट्यूब पे रहेगा, क्योंकि यार यूट्यूब से मेरी एक पर्सनल अलग ही अटैचमेंट है। स्टार्ट मैंने यूट्यूब से ही किया था बट ग्रोथ इंस्टा पे मिल गई, टच वुड तो वो एक अलग चीज़ है। बट इसी वजह से ना मैं यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। इंस्टा पे ना मेरा ऑडियंस से एक अलग ही कनेक्शन रहता है। मतलब मैं स्टोरीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो वहाँ से ना मेरी उनसे बातचीत चलती रहती है ऑल और मतलब ब्रॉडकास्ट पे भी ना मेरी उनसे काफ़ी अच्छी खासी बातचीत चलती रहती है। ठीक है, तो मैंने यही पोस्ट डाला था कि यूट्यूब पे 2024 में तो मैं बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं थी, बट अभी मैं रहने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं ना मुझसे कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, कैसे शूट करते हैं, क्या कहाँ से आप ऑर्डर करते हो, उनको रिटर्न कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने इसीलिए वहाँ पे एक क्वेश्चन का पोल डाला था कि अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है प्रोफेशनली, पर्सनली, एनीथिंग यू कैन आस्क मी हेयर। तो उसी पोस्ट पे मुझे कुछ 70 to 80 रिस्पॉन्स आए थे। तो सबका तो मैं ऑब्वियसली जवाब इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बट मैंने कुछ जो मेन मतलब थे ना, मतलब जिनका मुझे लगा कि हाँ मुझे जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। मैंने दूसरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स लिए हुए उन सबके। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है मीशो से कैसे अर्निंग होती है, जो आप काम करती हो वो काम कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी सारे क्वेश्चंस के जिन्होंने भी पूछे हैं। तो मीशो में बेसिकली अर्निंग अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होती है, और दूसरा एक नया फीचर आया है अभी मीशो लाइव शॉपिंग का, जिसमें आपने अगर मीशो ऐप, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपने देखा होगा मीशो पे ना एक लाइव शॉपिंग का फीचर है, जिसमें लोग मतलब रिकमेंड करते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, हॉल वीडियो बना रही हूँ, वही मैं आकर के लाइव आपको चीज़ें दिखाऊंगी और वही प्रोडक्ट ना नीचे लिस्टेड होंगे। अगर आप उनको बाय करोगे तो उस प्रोडक्ट पे 3% का कमीशन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट फंडा तो ये है, जो कि मैं अभी नहीं करती हूँ मीशो लाइव। 1-2 सेशंस मैंने किए हैं लास्ट ईयर, अभी मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वगैरह का इशू मेरे साथ हो जाता है। और दूसरी जो मेन और सबसे अच्छी वाली चीज़ है वो है अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म्स है लाइक लेला, विशलिंक, हाइब, फेम, हॉल पैक एंड देयर इज सो मैनी प्लेटफॉर्म्स। अभी जो मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट है विच इज़ विशलिंक एंड लेला, जिनके साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब लेला के साथ तो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा है मतलब काम करके। उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 1 साल विशलिंक के साथ काम किया है, उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो अभी आकर के विशलिंक ने भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है। सो विशलिंक और लेला बेसिकली आप यही सोच रहे होंगे कि दोनों चीज़ें है क्या, मतलब नाम तो आपने भी सुना होगा क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रमोशन कर रहे हैं, एड्स रन कर रहे हैं, तो मे भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो बेसिकली होता क्या है विशलिंक और लेला में, ये एक एप्लीकेशन है अफिलिएट मार्केटिंग की। जैसे मेरे पास मान लो मैंने ये सूट है, मैंने सूट का रिव्यू करके वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो कि आपको ये सूट अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ये अच्छा लग रहा है, ये वो आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैं बाय तो कर सकती हूँ लेकिन इसका लिंक मुझे कैसे मिलेगा। अब कोई वीडियो जैसे वायरल हो जाती है, अभी जैसे कोई वायरल नहीं भी होती, मोस्टली 500, 1000, 2000, 3000 कमेंट्स होते ही हैं। अब पर्सनली मैं हर एक को जाकर तो लिंक नहीं भेज पाऊँगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला फीचर तो ये होता है कि ऑटोमेटिक
आपके डीएम में लिंक प्रोवाइड हो जाता है। जैसे ही आप मेरे कमेंट में लिंक, डीएम या कुछ भी ऐसा टाइप करोगे ना जो कि रिक्वायर्ड होगा, तो आपको आपके डीएम में ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाएगा। अब जैसे ही आप उस लिंक के थ्रू आप वो प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, आपने सूट का लिंक आपको मिल गया, आपने सूट अब ऑर्डर कर लिया, तो इस सूट पे जो भी कमीशन होगा, रजिस्टर्ड या लिस्टेड जो भी कमीशन होगा, वो मुझे मेरे अकाउंट में मिल जाएगा। लैला से हो या विशलिंग से हो या और भी अदर प्लेटफॉर्म हो, सारे के सारे ऐसे ही वर्क करते हैं। अब किसी किसी प्रोडक्ट पे सेलर क्या होते हैं, वो 9% कमीशन देते हैं, किसी किसी प्रोडक्ट पे 0.5 या 0.75, सबका अलग अलग परसेंटेज होता है कमीशन का। तो इस तरीके से कमीशन लिस्टेड रहते हैं। अब अगर मेरे को मान लो इस सूट पे 1% कमीशन मिल रहा है, एज सपोज ये सूट 800 रुपये का है, तो इस पे मुझे 8 रुपये का कमीशन मिल जाएगा पर ऑर्डर पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अफिलिएट काम करता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं मीशो से कैसे अर्निंग करती हूँ। सो मेन मेरा सोर्स अफिलिएट मार्केटिंग ही है, और जो कि अभी करंटली मैं लैला के साथ कर रही हूँ, एंड मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ना आप लैला के साथ भी काम कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू डू बाइंग सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो, विल यू यूज़ फॉर योर सेल्फ? जो मुझे पसंद आते हैं वो मैं अपने लिए रख लेती हूँ, बट होता क्या है, मैं इंस्टाग्राम पे डेली 2 वीडियो शेयर करती हूँ, जिनमें मैं बहुत ही कम है कि एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। वैसा लगता है ना कि मेरे को ये प्रोडक्ट तो यार बहुत बढ़िया है, इसको मैं सिंगल डालूंगी तो भी ऑडियंस पसंद करेगी। वो छोड़ के अदरवाइज मैं 5, 4, 3, 4, 5 ऐसे कलेक्शन एक रील में रखती हूँ, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, अभी 5 प्रोडक्ट मैंने सुबह वाली रील में डाले, 5 प्रोडक्ट मैंने शाम वाली रील में डाले, तो एक दिन के 10 प्रोडक्ट, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स नहीं रख सकती, सो आई हैव टू रिटर्न दैम, ठीक है। तो बट होता क्या है, अभी आप भी बोलोगे कि इतने सारे रिटर्न्स हम करते हैं तो यार अकाउंट तो ब्लॉक हो जाता है मीशो का, क्योंकि मेरा भी हुआ है एक बार और होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप अफिलिएट मार्केटिंग के साथ काम करना शुरू करते हो ना, तो आपका अकाउंट वाइट लिस्ट हो जाता है, जिसमें आपको बेनिफिट ये होता है, आप कितने भी ऑर्डर करोगे, कितने भी रिटर्न करोगे, आपका मीशो, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट जो भी अकाउंट है, जो भी आपने वाइट लिस्ट करवाया है, जिसके भी अराउंड आप कंटेंट बना रहे हो, वो आपका ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। सो ये बेनिफिट होता है। सो प्रोडक्ट्स मैं सारे के सारे ही रिटर्न करती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा खुफिया बातें आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्रिएटर बताएगा जितनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सारे प्रोडक्ट मैं रिटर्न करती हूँ, कुछ 1-2 मुझे पसंद आते हैं तो वो मैं रख लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीशो एंड मिंत्रा से कैसे अर्न करना है, वो मैंने आपको बताई दी है। अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मैं अर्न करती हूँ, ठीक है। मुझे भी ऐसे रिव्यू वीडियोस बनाने हैं, तो रिव्यू वीडियोस बनाने के लिए देखो, मैं अगर अपने स्टार्टिंग डेज की बात करूँ ना, मैं मतलब जॉब करती थी तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते थे, मैं उनसे ऑर्डर करती थी, बट मेन जो फंडा होता है ज़्यादा रिटर्न करने से अकाउंट ब्लॉक होने का, वो मेरे साथ भी होता था। तो अभी स्टार्टिंग में आप इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके रिव्यू मत करो। स्टार्टिंग में आप मान लो 5 प्रोडक्ट्स, 6 प्रोडक्ट्स आपने मंगाए, 3-3 एक रील में दिखा दिए, ठीक है। तो अब आप क्या, मतलब मैं जो करती थी वो मैं बता रही हूँ, उसमें से एक आधा प्रोडक्ट मैं अपने पास रखती थी, बाकी के मैं अपने नेबर को या अपने फ्रेंड्स को किसी को दिखा लेती थी। एक तो मैंने चीज़ें हमेशा अफोर्डेबल मंगवाई है, लाइक अंडर 300 में टॉप्स, अंडर 500 में कॉर्ड सेट्स, कुर्ती सेट्स, तो ऑब्वियसली हर कोई अफोर्डेबल है तो सब बाय कर लेते थे, ठीक है। 6 में से एक आधा मैंने रख लिया, ठीक है, 1 या 2 इधर उधर ले लिया। अब उसमें से क्या है, रिटर्न रेट अगर आपका 50% है तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने से बच जाएगा, तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में अपने ऑर्डर्स मैनेज किए हैं, और आपको भी करने पड़ेंगे। और हाँ, आप कितने भी बड़े क्रिएटर बन जाओ, आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर अपने ही पैसे से करने पड़ेंगे, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट सिंगर। ओके, माय फेवरेट सिंगर इज़ दिलजीत दोसांझ। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रखा है, मतलब पसंद तो बहुत पहले से था। एक गाना था ना दिलजीत का, तेरे कन्ना दे विच गल्ला करा प्यार दिया, उस गाने से मुझे दिलजीत दोसांझ से लिटरली ऐसे मतलब एक क्रश टाइप हो गया था। मैं उसके पॉडकास्ट देखती हूँ, मतलब दिलजीत दोसांझ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं उसके लाइव कॉन्सर्ट में नहीं गई, क्योंकि मुझे पर्सनली इतनी सोशल गैदरिंग में जाना नहीं पसंद है, ठीक है। यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग होती है या फिर इंस्टा से? ऑब्वियसली इंस्टाग्राम से, मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं इंस्टा पे ज़्यादा काम करती हूँ, तो इंस्टा से ही मुझे अर्निंग होती है। मेरा गुजर बसर भी इंस्टाग्राम से ही चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब से तो मेरी अर्निंग ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ओके यार, इंस्टा से अर्निंग कैसे होती है? अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, जो मैंने आपको बताया। कुर्ती वाला हो रहा है मेरी गली में यार यही होता है, मतलब जब मैं रिकॉर्ड करने बैठूँ ना या वीडियो शूट करने बैठूँ, कोई ना कोई आता ही है। ठीक है, लेट इट बी। इंस्टा पे अर्निंग अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होती है, और आप कोलैबोरेशन के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका व्यूज़ रेट अच्छा है, तो कंटेंट अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली कोलैब्स भी मिलते हैं, तो आप कोलैबोरेशन के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। और जैसे अगर आपका अफिलिएट वाला काम नहीं है तो कोलैब के थ्रू, और अगर अफिलिएट वाला काम है तो अफिलिएट प्लस कोलैबोरेशन, दोनों के ही थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। प्लीज़ गो थ्रू माई प्रोफाइल एंड एडवाइज मी हाउ टू ग्रो। ओके, ये वाला चीज़ मैं अभी इस वीडियो के बाद या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। आप जो शॉपिंग करती है मीशो से, वो सब रिटर्न्स कैसे होते हैं और साइट बैन तो नहीं हो पाती क्या? इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। ओके दी, अगर हम क्लोथ्स का प्रमोशन करेंगे तो क्या हम पैसे कमा सकते हैं? ज़रूर कमा सकते हो, मैं भी कमा रही हूँ और बहुत सारे क्रिएटर्स कमा रहे हैं, वो भी अफिलिएट के थ्रू, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये शॉपिंग इन्फ्लुएंसर वाला स्टार्ट कैसे करना है, मीन्स लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये भी मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कैसे क्या आपको करना है। अपने ही पैसों से चीज़ें ऑर्डर करनी है, खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। स्टार्टिंग में तो देखो अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए आपका, मीशो, मिंत्रा जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे बचने के लिए आपको थोड़े से ऑर्डर मैनेज करेंगे, आपका ऑर्डर मैनेज करने पड़ेंगे, आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। तो ये चीज़ आप देख लेना। मीशो प्रोडक्ट के साथ लिंक अटैच कैसे करें? ओके, अपार्ट फ्रॉम कॉपी पेस्ट डोंट वर्क। ओके, तो ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ये जो मैंने आपको बताया ना, मीशो के प्रोडक्ट के साथ लिंक कैसे अटैच करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप मेरी रील में कुछ भी टाइप करोगे, लिंक आपको ऑटोमेटिक डीएम में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये वाली चीज़ ना, अफिलिएट जो एप्लीकेशंस हैं, लेला, विशलिंक, हाइप्ड, फेम, बहुत सारी और भी हैं, हॉलपैक वगैरह, इन्हीं सब के थ्रू होता है और आपको उन्हीं के थ्रू ये करना पड़ेगा। हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं दी? देखो, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। फ़ोन कोई भी है चलेगा, डे लाइट में शूट करो, रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा एक स्टूल ले लो, एक अच्छा सा कुछ कर्टन वगैरह ले लो, थोड़े से प्लांट रख दो, क्वालिटी सुपर्ब आती है। आज भी मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। ज्वेलरी वगैरह होता है, कुछ मेकअप वगैरह वीडियोस होती है, कोई रिव्यू होते हैं, तो वो मैं इसी तरीके से शूट करती हूँ। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, बट ऑर्डर्स के लिए तो डेफिनेटली आपको आपके पास पैसे चाहिए होंगे जिससे आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ओके। पिक्स पे जो ड्रेस है उसका लिंक वो मैंने ज़ूडियो से ली थी, बाय द वे, यूट्यूब इवेंट में पहनी थी, बहुत ही अच्छी ड्रेस थी। मंथली इनकम फॉर इंस्टाग्राम, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती और बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी अपनी इनकम, क्योंकि यार ऑलरेडी मतलब देर आर सो मैनी पीपल्स जो जेलस होते हैं मुझसे, मेरे काम से, मेरी अर्निंग से। सो मैं नहीं बताना चाहती, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। बट मैं इतना आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन अगर बताऊँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं विदाउट एनी कोर्स या किसी और डिग्री के बिना कोई भी ऐसी जॉब करती, तो मैं इतना अच्छा खासा अर्न नहीं कर पाती जितना मैं कंटेंट क्रिएशन से कर पाती हूँ। सो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। ओके, मेकअप बुक चाहिए मैम, मेकअप बुक का लिंक आपको इंस्टा हाइलाइट्स में मिल जाएगा। मैम प्लीज़ अपना पर्सनल फेस वॉश बताइए जो आप यूज़ करती हैं। मैं यूज़ करती हूँ डर्माकोका कोजिक एसिड फेस वॉश, विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है मुझे उसे यूज़ करते हुए, बहुत ही अच्छा है। स्पेशली अगर आपको पिगमेंटेशन वगैरह है ना, तो आप ज़रूर यूज़ करना, बहुत बढ़िया है। ओके, आप कहाँ रहते हो, अनमैरिड हो या फिर अनमैरिड? मैं दिल्ली में रहती हूँ। ऑब्वियसली यार, सिंदूर वगैरह मंगलसूत्र कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं अनमैरिड ही हूँ, ठीक है। ओके, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बता सकती हो क्या, यानी आपकी लव लाइफ के बारे में? इफ़ यू आर कंफर्टेबल। देयर इज़ नो बॉयफ्रेंड, देयर इज़ नो हस्बैंड, आई एम सिंगल एंड आई एम हैप्पी टू। ओके, आप कहाँ रहते हो, मैरिड और अनमैरिड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। वेयर आर यू फ्रॉम, ये भी मैंने बता दिया है। हेलो दी, क्या मीशो का प्रोड्यूस्ड अच्छे रहते हैं? आई थिंक ये प्रोडक्ट पूछना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ अगर प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग आपको अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली उन्हें बाय कर सकते हो। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। दी, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ओके, ये सब आई थिंक वैसे ही है। हाउ मच यू अर्न इन अ मंथ? आई नो इट्स अ पर्सनल बट फॉर मोटिवेशन। मैंने आपको बता दिया, अगर आप हाउसवाइफ हो, आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, अगर आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो एंड आपका ये काम अच्छे से चल गया, तो सबको फेल कर दोगे आप। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। इनकम वगैरह मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती।
वीडियो की रीच के लिए कीवर्ड, हैशटैग या फिर कोई रोल होता है क्या, या बिना इनके किए ही अपलोड कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन। हैशटैग्स वगैरह सिर्फ मेन 1, 2 या 3 यूज़ करो, इससे ज़्यादा कुछ मत यूज़ करो। यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम, दोनों में ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंटेंट अगर अच्छा है, ठीक है, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अगर सेम कैटेगरी का एक प्रोडक्ट नहीं आता, बाकी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तब उनका वेट करते हो या बस वीडियो बना देते हो? अगर मैंने 4 या 5 प्रोडक्ट बनाए और मुझे लग रहा है 3 प्रोडक्ट आ गए और ये इनफ है मेरी वीडियो के लिए और ये अच्छे हैं, तो मैं शूट कर लेती हूँ, और अगर मेरे को और की ज़रूरत है तो मैं उनका वेट कर लेती हूँ। Amazon इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के बारे में, आई एम इन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, इट मीन्स अकाउंट इज़ वाइट लिस्टेड। मैंने अमेजन के साथ काम नहीं किया हुआ, बट मेरे जो फेलो क्रिएटर्स हैं ना, उन्होंने अमेजन प्रोग्राम के साथ काम किया हुआ है, अमेजन प्रोग्राम में काम किया हुआ है, तो मुझे उनसे यही सुनने मिला है कि अमेजन पे वाइट लिस्ट नहीं किया उन लोगों ने। बट अगर आपके POCs वगैरह अच्छे हैं, अगर वो आपका अकाउंट वाइट लिस्ट कर देते हैं, सो विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग। आप डायरेक्ट उनसे आप डायरेक्ट उनसे वाइट लिस्ट अकाउंट के लिए बात करो। दी पूछना नहीं है, ये कहना है कि प्लीज़ स्प्लिट एंड रिमूव मशीन का रिव्यू बताओ ना। स्प्लिट्स एंड रिमूव मशीन ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ की आती है। मेरा बहुत मन था उसे बाय करने का, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए मैंने उसे बाय नहीं किया। एंड टचवुड अभी मेरे बालों में कोई स्प्लिट एंड नहीं है, तो मुझे उसकी रिक्वायर नहीं है, बस इसलिए मैंने वो नहीं बाय किया है। ओके, और भी यार बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर मैं सबका रिप्लाई दूंगी ना तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर इसमें से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है या आपको कुछ और भी पूछना है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में इसमें से बचे हुए क्वेश्चन, और आप जो मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछोगे उन सबका मैं आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। ओके, सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको इतना सा भी हेल्पफुल लगा है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।